वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड अ पॉलीगॉन। अब इसके पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया है जिसमें हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो वो हमने देखे हैं। और अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएंगी। तो चलो आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब आज हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो भी एरिया ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर बेसिस के ऊपर है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल। तो ये ऐसा एक गार्डन है लेकिन उसका जो मिडल का जो पोर्शन है वो रेक्टेंगुलर है एट द एंड और सेमी सर्कुलर एट द एंड। तो ये जो एंड है दोनों गार्डन का तो इसका जो एंड है वो है सेमी सर्कुलर। ओके, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो इस गार्डन का हमें एरिया भी फाइंड करना है और इस गार्डन का हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो इस गार्डन का एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल फाइंड करना पड़ेगा और उसमें हम एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल एंड एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल अगर ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ गार्डन। अब इस सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसकी रेडियस मालूम होना बहुत जरूरी है। तो वो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे और फिर उसका एरिया। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल के बारे में रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। सो विल राइट हियर इन रेक्टेंगल ABCD। तो इस रेक्टेंगल में जो लेंथ है रेक्टेंगल की लेंथ O से लेकर O डैश तक है। इसका मतलब AD O डैश और BC ये हो गई उसकी लेंथ। अब इसे फाइंड करने के लिए जो हमें EF दी है EF में से हमें OE माइनस करना है O डैश F माइनस करना है। लेकिन हमारे पास OE तो है नहीं और O डैश F भी नहीं है। तो पहले हम रेडियस मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन फाइंड करेंगे। सो विल राइट हियर इन सेमी सर्कुलर रीजन इन सेमी सर्कुलर एंड। सेमी सर्कुलर एंड में हमें जो दिया है सबसे पहले देखते हैं डायमीटर। ये भी हो गया डायमीटर, यहाँ पे CD हो गया डायमीटर। तो AB की जो लेंथ है वो 7 मीटर है यानी डायमीटर हो गया 7 मीटर। सो आई विल राइट हियर D इज इक्वल टू 7 मीटर। अब डायमीटर 7 मीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएंगी? देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7/2 मीटर दैट इज इक्वल टू 3.5 मीटर। ओके, यानी O से लेकर E और O डैश से लेकर R ये हो गए उसके रेडियस। तो रेडियस तो हमें मिल गई 3.5 मीटर। अब हम इसके एरिया भी चलो फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर विल राइट हियर एरिया ऑफ बोथ सेमी सर्कुलर एंड्स इज इक्वल टू। आप एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो सर्कल का हाफ होता है सेमी सर्कल। सो राइट हियर पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 यानी हाफ प्लस हाफ तो 1 फुल हो जाता है दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट अप करते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हमने निकाली है 3.5 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5 जो दिया है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। अब इसको कैलकुलेट करो 7 1 7 7 5 35 डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो। सो यू गेट हियर 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। अब हम यहाँ पे 22 इंटू 0.5 करते हैं। सो 5 2 10 0 कैरी 1 5 2 10 और 1 11 डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद दे दो तो आंसर आ गया 11। अब 11 इंटू अगर आप 3.5 करो या 35 इंटू 11 करो 11 5 55 5 कैरी 5 11 3 33 प्लस 5 38 डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद तो आंसर आ गया 38.5 स्क्वायर मीटर। सो दिस इज द एरिया ऑफ both semicircular ends. Now we will find area of rectangle. तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ पता होनी चाहिए। तो हमारे पास E से F तक पूरी लेंथ है 20 मीटर
और हमारे रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो ओ डैश है या एडी है या बीसी बोलेंगे उसको। तो उसको फाइंड करने के लिए हमें ओई और ओ डैश एफ को माइनस करना होगा, तभी हमें ओ से लेकर ओ डैश की लेंथ मिलेंगी। सो राइट हियर इन रेक्टेंगल एबीसीडी, तो पहले निकालते हैं हम लेंथ इक्वल टू इस टोटल में से इतनी और इतनी माइनस करेंगे। सो टोटल है 20 माइनस, तो ओई कितनी है वो लिख लेते हैं, ओई प्लस ओ डैश एफ दैट इज इक्वल टू 20 माइनस ओई है 3.5 प्लस 3.5 दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13 मीटर। तो लेंथ हो गई 30 मीटर और हमारे पास जो ब्रेड्थ दी है ये ए बी वो दी है 7 मीटर। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, वैल्यू पुट अप करो 13 मल्टीप्लाई 7 दैट इज इक्वल टू 91 स्क्वायर मीटर। ये हो गया एरिया रेक्टेंगल का। लेकिन हमें तो एरिया चाहिए पूरे सर्कुलर मतलब पूरे ग्राउंड का। देयरफॉर वी विल राइट एरिया ऑफ ग्राउंड गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू, गार्डन का एरिया मतलब होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड। सो विल राइट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स, दोनों एंड्स का हमें एरिया ऐड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया था 91 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर एंड आया 38.5। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करो 91 में 38 ऐड कर दो सीधा, तो आ गया 129.5 और यूनिट रहेगा इसका स्क्वायर मीटर। तो इस तरह से हमने एरिया फाइंड कर लिया है। गॉट इट। अब हमें फाइंड करना है इसी रेक्टेंगुलर जो गार्डन है इसका पेरीमीटर। आपको पता है पेरीमीटर मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो हमें यहां से देखो ये ई बी ये वाली लेंथ चाहिए प्लस बी सी फिर सी एफ डी और फिर ए डी, इनकी एडिशन करने के बाद मिल जाएगा हमें पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो सबसे पहले तो आपको ये देखो कि ये ई बी मतलब होता है सरकमफरेंस ऑफ दिस सर्कुलर एंड और डी एफ सी होता है सरकमफरेंस ऑफ दिस सेमी सर्कुलर एंड। ओके, तो सबसे पहले तो हमें सेमी सर्कुलर एंड का सरकमफरेंस फाइंड करना है और सरकमफरेंस का फार्मूला आपको पता है सर्कल का 2 पाई आर होता है और सेमी सर्कुल का अगर फाइंड करना है तो उसको 2 से डिवाइड करो तो मिलेगा पाई आर। अभी आपको पता है कि हमारे पास रेडियस भी है, ठीक है। सो वी विल पुट ऑल दिस वैल्यूज, देयरफॉर आई विल राइट हियर सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर एंड्स इज इक्वल टू, अब इसको 2 एंड है तो हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई और सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर, सो आई विल राइट हियर पाई आर। अब 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर तो पूरे सर्कल का होता है लेकिन ये 2 उसके लिए नहीं लिया था मैंने, यहाँ पे 2 सेमी सर्कुलर एंड है उसलिए हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो वैल्यू पुट अप करो, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 22/7 और इसके पहले हमने रेडियस निकाली थी दैट इज है 3.5 और फिर यहाँ पे सॉल्व करो 22 इंटू 2 होता है 44 मल्टीप्लाई हो गया 0.5, 7 से 3.5 को डिवाइड करो, सो यू विल गेट 5 4 20 0 कैरी 2 5 4 20 और हो गया 22 डेसिमल पॉइंट एक डिजिट के बाद, तो आंसर आ गया 22 मीटर। सो दिस इज द सर्कमफरेंस ऑफ दीज 2 सेमी सर्कुलर एंड। अब हमें एडी और बीसी ये हमने पहले ही निकाल लिए, इसकी जो लेंथ थी, ओके, जो हमारी 13 आई थी। सो वी विल राइट हियर नाउ देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू circumference of semicircular
ए प्लस सेमी सर्कुलर इनके सरकमफेरेंस में हमें बीसी को और एडी को हमें ऐड करना है, प्लस बीसी प्लस एडी, दैट इज इक्वल टू सेमी सर्कुलर इनका जो सरकमफेरेंस आया वो 22 है, प्लस इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो आई थी हमारी 13, प्लस हम करेंगे यहाँ पे 13। सो इसके ऐड करो, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 हो गया, 1 1 2 2 और 2 4, तो 48 मीटर। सो दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन, गॉट इट।